प्रिंसिपल एवं मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एक सामाजिक और शैक्षिक विषय पर आधारित नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था। यह नाटक सरकारी विद्यालयों की वास्तविक स्थिति, बच्चों की पढ़ाई, मिड डे मील, फर्जी हाजिरी और शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों को सामने लाने का एक प्रयास है। धन्यवाद। हमारे नाटक के पात्र हैं नरेटर राहुल नेहा, स्कूल प्रिंसिपल बिट्टू, टीचर गौतम, संयुक्ता मैम, रंजन सर, डीओ जयप्रकाश, उसके पीए राहुल, पीओन रोहित, स्टूडेंट राजकिरण, बसंती, कंचन, देवीलाल, प्रेम, सुमनराज, नंदकिशोर, देवलाल, अंकुश एंड पुतुल एंड पुष्पा। गांव के लोगों के लिए ये स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं, उम्मीद है। गरीब माँ बाप के बच्चे इस स्कूल में आते हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें शिक्षा प्राप्त होगी, उनका उज्जवल भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन भरोसा टूटने लगता है। कभी सवाल उठता है कि आखिर बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है। इस प्रकार जीवन की शुरुआत प्रार्थना से होती है। सभी विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, प्रार्थना करें। मन का विश्वास कमजोर होना, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अब प्रार्थना समाप्त हुई। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षा में जाए। सभी शिक्षक भी अपनी अपनी कक्षाओं में जाकर पढ़ाई प्रारंभ करें। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो बैठो। थैंक यू सर, कैसे हो तुम लोग? ठीक है सर। तो हमको बहुत दिन बाद दिखाई दे रहा हो, कहाँ गए थे तुम? सर शादी करने गए थे सर। शादी कर गए थे? बहुत शादी कर जाते हो आजकल तुम। जी सर। तुमको भी शादी करना है क्या? नहीं सर। तो बैठ जाओ। और तुम कहाँ थे? गोल्डन ग्रुप में गया तो पढ़े थे? जी सर। बताओ तो 3+2=6 कैसे होगा? सर 3+2=5 होता है, 6 नहीं होता। 3+2=5 होता है, ज़्यादा पढ़ लियो क्या तुम आजकल? जब आप 3+2=6 जल्दी नहीं होगा? हाँ सर, जल्दी से। मोर से कहते हैं तुम खड़ा हो फिरते। तुम बताओ 2 महीने 2 बराबर कितना होगा? 2 महीने 2 नहीं पता सर। नहीं पता? नहीं सर। बैठ जाओ। तुम खड़ा हो। अच्छा हमारा बच्चा क्लास का ही। तुम्हें बताओ तुम बता दो बात सुन। जी सर। 2 महीने 2 कितना होगा? अंडा बचेगा सर। अंडा बचेगा? मुंह में कहीं अंडा बचेगा। बैठो। अगर तुम्हारी मम्मी इसको घुमाने करो। अरे लो, अगर तुम्हारी मम्मी तुमको 2 रोटी दी और तुम उसको खा गए तो तुम्हारे साथ क्या बचेगा? सब्जी बचेगा सर। सब्जी बचेगा? बैठो, दाल बचेगा, सब्जी बचेगा, यही तो बचते रहेगा तुमको। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। खड़े हो जाओ। रोटी बस ना सुखा के। सर, यहाँ पे खड़े हो जाओ। सभी कोई पीछे पीछे दोनों को बदमाशी नहीं करेगा। 2 एकदम करो। 5 मिनट में 2 गुने 4 5 मिनट में 2 गुने 20 15 20 That's what I get. That. क्या हुआ? मुझे लगेगा? अरे, तुम लोग शांति से बैठो, मैं बदमाशी नहीं करेगा, सारा ठीक है? ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। मॉनिटर बेटा। तो आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में राइट चैप्टर करेंगे, बुक निकालो आप। पेज नंबर 150 राइट चैप्टर। चलो आप खड़े हो जाओ बेटा, आप खड़े हो जाओ। ये बताओ तो स्टैंडर्ड होती है आसमान में, लाइटिंग और ठंडी होती है तो पहले लाइट दिखाई पड़ता है, आवाज ठंडी की बात करनी पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? सर हमारी आंखें पहले इसलिए नहीं पहले दिखाई देती है, कान पीछे से आवाज कान सुनाई पड़ता है। बहुत अच्छा, ये बताइए किसने पढ़ाया? सर यहीं से सीखे। बैठो। क्या तुम तो बिल्कुल नालायक नहीं, अभी क्या बकवास करने वाले हो? देखो होता ऐसा है कि जब लाइट की इंटेंसिटी होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, इसलिए लाइट पहले दिखाई पड़ता है, और जो साउंड है उसकी गति वेलोसिटी जो उसकी होती है वो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए वो बाद में नहीं पड़ता। समझ में आएगा? चलो अपनी नोटबुक निकालो तुम। आज का इंटरव्यू होमवर्क नोट करो। मैं तुम सबको मैंने पढ़ाऊंगा तो तुम सब आप घर से लर्न कर जाना, ठीक है? जी सर। ठीक है।
यू सर। अब स्कूल में लंच हुआ है, बच्चे भी टिफिन खाए जा रहे हैं। क्या बनाया इस खाने में? बात क्या? लेकिन मैं तो अंडा चावल है। तो हम दोनों को यही क्लास में यही बनाए। जी इसमें क्या है? इसमें रात को रात की हमेशा ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। पुरानी तरह पर चल रही इस कक्षा को हमें नई उम्मीद मिलने वाली है। आज इस स्कूल में नई शिक्षिका संयुक्ता मैम की नियुक्ति हुई है। आइए देखते हैं जब संयुक्ता मैम आती है तो क्या होता है। गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू मैम। मैं आपके विद्यालय की नई शिक्षिका हूँ। मेरा नाम संयुक्ता कुमारी है। मैं आप लोगों को आज से पढ़ाऊंगी। जी मैम। पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहती हूँ और आप लोग बिना डरे से बताइएगा। आप खड़े होइए। आप बताइए भारत का राष्ट्रपति का नाम क्या है? नाम क्या बोलते? नाम याद आता है? जी मैम। बैठिए आप। आप खड़े। आप 12 का भारत में 12 के 12 12 दूर 23 12 या 37 15 50 55 60 65 72 82 88 12 26। ठीक है, आप बैठिए। आप खड़े। आप बताइए भारत का प्रधानमंत्री का नाम क्या है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है। जी मैम। बैठिए। आप लोगों ने जितना भी आंसर दिया सारे गलत है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि समस्या कहाँ पर है। आप लोगों की पढ़ाई कमजोर नहीं है, बल्कि पढ़ाने का तरीका मेरी कमजोरी है। लेकिन अब इसे सुधारा जाएगा। तो आज से मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। आप सभी अपना भविष्य का निकालिए। जी मैम निकालिए। हम लोग पढ़ेंगे इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 जोड़ता जोड़ आता है। जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी मैम। इतिहास क्या है? इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 जोड़ता जोड़ आता है। जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इसे अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री कहा जाता है। इसे लैटिन शब्द से क्या है? हिस्टोरिया से। ठीक है? जिसका अर्थ है भौतिक या जांच से प्राप्त किया। और इतिहास के जानकारों को कहा जाता है। ये सभी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जी मैम। नोट कर लिया ना? जी। कल मैं पूछूं क्या आप लोगों से? जी मैम। हाँ, वो तो होगा ही, लेकिन उसके साथ सब होना चाहिए, है कि नहीं? वो लंबा टाइम होना चाहिए। नहीं, वो तो नहीं होगा। लंबा समय चाहिए उसके लिए। क्या चाहिए? जल्दी से लिखिए। जी मैम। ठीक है, एक आपके बच्चे समाप्त होती है। थैंक यू मैम। Scene 2, Staff 2, पंजीराजी और मिड-डे कक्षा की हालत देखकर संयुक्ता मैम समझ जाती है कि समस्या सिर्फ बच्चों में नहीं, पूरे स्कूल की व्यवस्था की है। अब एक स्टाफ रूम पहुंचती है जहाँ पढ़ाई से ज्यादा रजिस्टर और बाकी बातें हो रही होगी। आइए संयुक्ता मैम बैठिए। कैसा लगा स्कूल? अरे स्कूल तो बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का हाल बहुत ज़्यादा ही खराब है। मैम व्यवस्था जैसे कि उसी में काम करना पड़ता है। अरे ऐसे कैसे होगा? बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो मैम आप ये भी तो देख रहे हैं हम लोग शिक्षक विशेष रूप से 4 शिक्षक हैं पूरी कक्षा को पढ़ाना है, उसके साथ बच्चों को जनगणना करना है, तैयार करना है। अब तो देखिए यूपी में घुसा भी ना शिक्षकों को, ये भी देखिए। सर, लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो जरूरी है ना? ये काम सरकारी स्कूल है, हमारा काम चलता रहता है। आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? प्राइवेट स्कूल। जब शिक्षक को ही भरोसा नहीं है सरकारी विद्यालय में, तो ग्रामीणों को कैसे भरोसा करें? सरकारी विद्यालय में उनके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। ऐसा ऐसा ही करता है। Scene 3, जांच सच और अंतिम संदेश। जब सच छिपाना आसान नहीं, लास्ट से जांच अधिकारी की पूछताछ, सच सामने बदलाव का संकल्प। सर आप डीओ सर आ रहे हैं क्या? डीओ सर राहुल सर बहुत अच्छा है। क्लास में समझा। बच्चों आईडियो सर का कोई बदमाशी नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा सर कुछ से बचेगा, सब कुछ यहाँ अच्छा चल रहा है, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, ध्यान देना, जो होता है स्कूल में वो बता देना। नहीं बताइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आइए बैठिए। लेकिन यहाँ का आपका अच्छा पढ़ाई और मुझे क्या करना है? सर पहले खाना नाश्ता कर लीजिए सर। क्या सवाल कराइएगा? जो कि हमारे वीडियो सर हैं, ये जो कि पूछेंगे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा। जी सर। थैंक यू सर।
No Epilogue, W Days, not the Archives, और not भाई आप पढ़ जाइए बेटा यही सीखा सर। और मैं पढ़ बेटा थैंक यू। आप पढ़िए आप मालूम है पार्ट 1 One, two, six, eight, ten. क्या नाम है? क्लास 3 आपका स्कूल में क्या था हमको यहाँ पर खाना खा है कम पड़ जाता है तो भाई पढ़ाई अच्छी नहीं होती बिल्कुल सर जी सर हमने अपने कहा ठीक है सर ये रहा हमारा टीचर ये कितना गंदा क्यों अच्छा लेट से आए क्या बना तुमको दाल चावल दाल चावल ये क्या है हाँ? दाल चावल सलाद लागू कर यार तो फ्राइडे ना आज ठंडा चावल था आज कल के लिए बना तुमको सर वो मार्केट में खत्म हो गया था सर। आगे कितनी कम क्या जी सर अभी बारिश नहीं हो रही थी सर। चलिए आप आपके ऑफिस में बात करना ठीक है सर आइए। सर अनुमति उतना अच्छा खाना था कहिए सर इस विद्यालय में पढ़ाई नियमित रूप से नहीं होती और अनुमति बच्चों की खातिर लगाई जाती है और बच्चों की बुनियादी आधार को ज्यादा कमजोर है फिर के भी तो मैं भी यहाँ क्या हालत बच्चों को खाना नहीं दे रहा प्रिंसिपल साहब ये आपके स्कूल में क्या चल रहा आपके स्कूल का एक ही बच्चा एक ही सवाल जवाब दे नहीं पा रहा मीडिया की व्यवस्था करनी नहीं हुआ ये आप बच्चों को पढ़ाते हैं ऐसा क्या कर देना ठीक है अपना रिजल्ट कहिए हमको बताओ सर रजिस्टर लेकर आइए। अरे यहाँ तो 70 स्टूडेंट अटेंडेंस बना हुआ है आज बच्चा तो उत्तम है ऐसा क्यों सर वो लोग अटेंडेंस बना के घर चले गए सर कुछ काम से। इसका ध्यान कौन रखेगा सर इसका ध्यान तो हम लोग रखना होगा। ठीक है प्रिंसिपल साहब इस तरह कीजिएगा थोड़ा सिस्टम को 10 से 90 करते हुए आप बच्चा का बेटा क्या हो सर हम अपना गलती मानते हैं सर। देखिए अपना गलती कीजिए ये तो आपको रिस्पेक्ट करने बता दे रहा है राहुल मत करो सर अब हम अपना गलती मानते हैं। अब फर्जी अटेंडेंस नहीं होगी सही मिड डे मील मिलेगा और बच्चों का पूरा पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा। जल्द से जल्द कीजिए इसको जी सर। हम बिना किसी जी सर। ठीक है अब यह स्कूल सिर्फ नाम का नहीं काम का स्कूल बनेगा। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और शिक्षक उनके भविष्य के सच्चे शिल्पकार। आइए हम सभी मिलकर इस विद्यालय को ऐसा स्थान बनाएं जहां सभी बच्चे आत्मविश्वास के साथ सीख सके और भविष्य में आगे बढ़ सके। हर बच्चे में क्षमता है जरूरत है अच्छी शिक्षा अच्छे शिक्षक और अच्छे व्यवहार और वातावरण की इसलिए हम अपने बच्चों को डराकर नहीं बल्कि विश्वास देकर और समझाकर पढ़ाएंगे कमजोर बच्चे नहीं होते हैं बल्कि कमजोर हमारी कोशिश हो सकती है। अब हमारा उद्देश्य बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना ही रहेगा। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन बदलने का आधार है अगर शिक्षा ठान ले तो सरकारी विद्यालय से भी सपनों को पूरा किया जा सकता है आइए हम सभी मिलकर एक संकल्प लें। सरकारी स्कूल का हाथ बदलना होगा। सरकारी स्कूल का हाथ बदलना होगा। शिक्षा अधिकार है। शिक्षा अधिकार है। ऐसा नहीं ऐसा नहीं। गांव का स्कूल मजबूत होगा। तभी देश मजबूत होगा। गांव का सरकारी स्कूल सिर्फ एक भवन नहीं एक उम्मीद होता है। अगर सभी सरकारी शिक्षक अपना कर्तव्य सही तरीके से करें तो सरकारी स्कूल भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है।